पुरंदरम श्रीगोविंदम हम ज्ञानप्रकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनम् शिशुगोपदेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादतीर्थम् वृन्दावनादयमहम् वसुदेवसूनम् श्रीसुरेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलम् कोमलावदनहेशवन्दितौ जानकीश्वरस्वरूपलालितौ चिन्तकस्य मनभङ्गसंविनौ भगवान का भजन कैसे हो और भगवान का प्रेम कैसे मिले, ये नया प्रश्न नहीं है। बार बार यही जीव के मन में आता है और ये आना सत्य बात है। मनुष्य के जीवन में आता है तब भगवान की कृपा से उसके मन में भजन करने की, भगवत प्रेम प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न होती है। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। लाखों लाखों मनुष्यों में किसी के मन में इस प्रकार की इच्छा होती है, सत्य होती है। और ऐसी इच्छा होने पर वो और भी सौभाग्यशाली है जो इस इच्छा के अनुसार भजन में प्रवृत्त हो जाता है। इच्छा होने पर भी बहुत बार इस तरह की स्थिति होती है कि संसार के प्रलोभन और संसार का भय आ जाता है और भजन की इच्छा को शिथिल कर देता है। और भजन में प्रवृत्त होने पर भी वो और भी अधिक भाग्यवान है जो अपने को भजन करने वाला नहीं मानता, जिसमें भजन का अहंकार नहीं पैदा होता, वो और अधिक भाग्यवान है। इससे भी अधिक वो भाग्यवान है जिसका भजन आसक्ति बन जाता है, राग बन जाता है। जो भजन किसी बुद्धि को लेकर, किसी विवेक को लेकर नहीं करता। माने भजन के दो प्रकार हैं। सत्संग भी दो प्रकार का है। एक सत्संग वो एक सत्संग वो, एक भजन वो जिससे अंतःकरण की शुद्धि होती है। एक भजन वो जिसके करने से मन में विवेक का, ज्ञान का उदय होता है।
एक सत्संग या भजन वो के करने से हमारी विषय कामना की पूर्ति होती है। ये सभी भजन हैं जिससे विषय कामना की पूर्ति हो, पर जो हो केवल भगवान से ही, वो भी भजन। जिससे अंतःकरण की शुद्धि हो, वो भी भजन। जिससे ज्ञान का उदय हो, वो भी भजन। और वो भी भजन जो भजन के लिए ही हो, जिसमें और कोई हेतु न हो, भजन किए बिना रहा न जाए, इसलिए जो भजन होता हो। भजन में मन फंस गया हो, भजन देखे बिना जिसको चैन न पड़ता हो, ऐसा भजन। तो सकाम भाव से किसी विषय को प्राप्त करने के लिए जो एकनिष्ठ भजन होता है, वो भी भजन ही है। उसमें एक निष्ठा की जरूरत उसमें भी होती है। एक पुराना दृष्टांत है, हमारे हरियाणा में एक था जाट, तो वो अपने खेत में दोपहर का समय था, नीम के नीचे खटिया डालकर वो बैठा हुआ था। ये अकबर के जमाने की बात है। किसी काम से अकबर बादशाह कहीं गए थे, साथी छूट गए और वो अकेले रह गए। दोपहरी का समय, जेठ का महीना, बड़ी गर्मी, अकबर को बड़े जोरों की प्यास लगी, पानी की बड़ी इच्छा। प्यासा आदमी जब होता है, तो चाहे वो अकबर हो, चाहे बादशाह हो, चाहे सम्राट हो, उसे वो बादशाहत, उसे वो साम्राज्य, उसके पानी की प्यास तो नहीं दूर कर सकता। उसे तो पानी ही चाहिए। तो बड़ा व्याकुल था बादशाह। इतने में वो उस खेत के सामने से निकला घुड़सवार, देखा कि खेत में एक आदमी चारपाई पर बैठा है और उसके पास ही एक घड़ा रखा है। तो जब पानी दिखा तो अकबर को बड़ा आश्वासन मिला मन में, भी पानी है तो सही, दे देगा। तो घोड़े को वहीं पर किसी पेड़ के बांध कर अकबर अंदर गया। अंदर जा करके कहा, भाई चौधरी, मुझे बड़ी प्यास लगी है, पानी पिलाओगे? तो बड़ा प्रसन्न हुआ वो। उसने कहा, हाँ हाँ भैया बैठो, तुम दूर से आए हो, बड़ा छाया में बैठो, सुस्ता लो, पसीना आ रहा है, और मैं समझता हूँ कि तुमको भूख भी लगी होगी, बहुत दूर से आए मालूम होते हो, थके हुए। तो अभी घर से छाक आई है, रोटी आई है बेगेर की, बड़ी सुंदर, तुम रोटी भी खाओ, पानी भी पी। तो सचमुच भूख लगी थी और पानी के मारे पहले सूख रहा था। तो हाथ बात धो करके अकबर ने कहा कि भाई पहला सा पानी पीऊं, जरा सा कंठ ठीक हो जाए, फिर भूख भी लगी है। तो अकबर ने हाथ मुंह धो करके कुल्ले किए, जरा सा पानी पिया और वो बेजड़ की रोटी, बेजड़ की रोटी के मूल्य का पता लगता है भूख लगने पर। भूखे को, जिन लोगों को खाते खाते अजीर्ण हो जाता है,
और जो लोग थालियों के पकवानों को फेंकते रहते हैं, उन लोगों को भूखों के पेट का पता नहीं, उन लोगों को भूखों की व्यथा का पता नहीं। इसलिए कोई भूखा अगर उनसे कुछ कहता है तो वे समझते हैं झूठ बोलता होगा, पर भूख के समय मालूम होता है कि अन्न का क्या महत्व है। अकबर को लगी भूख तो बेलन की मोटी मोटी रोटी, कहीं घी का तो उसमें नाम नहीं, और वो मिर्च की चटनी, बस उसके साथ रोटी मजे में अकबर ने खाई, जल पिया, तृप्त हो गया। बड़ी तृप्ति मिली, बड़ी भूख थी, बड़ी प्यास थी, आप्यायित हो गया अकबर। तो चौधरी ने कहा, भाई बड़े दूर से आया है तू, थोड़ा सो जा, चारपाई पर आराम कर ले, जब शाम हो तो चले जाना। अब ये ग्रामीण भाषा पर उसे बड़ा आनंद आ रहा अकबर को, तो कितना अच्छा आदमी है ये, कितने प्रेम से कहता है। अकबर जरा लेट गए, जब जाने लगे अकबर, तो अकबर के मन में एक बात आई, भाई इसका मैं बड़ा भारी कृतज्ञ हूँ, कितना उपकार किया, जो भूख के समय रोटी दे और जो प्यासे को पानी पिला दे, ये बड़ा महत्व है। तो अकबर ने कहा, भैया मैं रहता हूँ दिल्ली में और भगवान की दया से मैं घर में खुशी हूँ, कभी काम हो तो मेरे पास आना। तो चौधरी जी ने कहा कि भाई मेरे कौन काम रखा है, खेती घर में होती है और गाय भैंस है ही, मैं दिल्ली क्यों जाने लगा। तो अकबर ने कहा नहीं नहीं, कभी कोई काम हो, कभी दिल्ली आओ तो मुझसे मिलना। तो अच्छा तेरा नाम क्या है। तो अकबर ने कहा मेरा नाम अकबरिया। तो अच्छी बात भैया अकबरिया, आऊंगा तो मिलूंगा। अब 2-3 साल 4 साल के बाद भगवान की मर्जी, बड़ा अकाल पड़ा, सब पशु मर गए, खेत में एक दाना अनाज हुआ नहीं, घर में जो कुछ था सब समाप्त हो गया, लड़के बच्चे भूखों मरने लगे। तो चौधराइन जो रही, उससे कहा था उस चौधरी ने कि भाई आज एक अकबरिया आया था, वो यूं कह गया। तो उसको ये बात याद थी। तो चौधराइन ने एक दिन कहा अपने पति से कि भाई वो आया था एक दिन पूरी, और तुमने कहा था कि बड़ा अच्छा आदमी है और रोटी खा के गया, वो ऐसी बात कह गया, तो जरा उसके पास हुआ हो ना, शायद कुछ अपना काम निकल जाए। तो चौधरी बोले कि कहाँ हो, हमें क्या करें, न मालूम भूल गया होगा वो, कहाँ ढूंढेंगे। बोले चचा हो तो आओ। सुदामा से उनके पति ने यही कहा था कि हो आओ, दर्शन ही कर आओ, मिली आओ एक बार, न मांगना। तो ये चौधरी गया, दिल्ली पहुंचा, पैदल गया, दिल्ली पहुंचा और दिल्ली में जाकर के लोगों से लगा पूछने का अकबरिया कहाँ रहता है। अब अकबरिया शब्द से कौन बतावे कि कोई बादशाह को पूछता है कोई अकबरिया होगा। उसने कहा कि तुम मोहल्ले का नाम बताओ, किस मोहल्ले में रहता है, क्या काम करता है। तो कहा नाम तो मुझे नहीं पता है, उसका नाम अकबरिया है। बड़ा भोला ग्रामीण, कभी दिल्ली गया नहीं। तो किसी ने कहा कि मजाक करें, तो वो मजाक से, विनोद से उसका हाथ पकड़ के अकबर के दरबार में ले गया। तो दरबार लगा हुआ था, बाहर का जो दरवाजा था उसके सामने अकबर का सिंहासन था। तो कहा बाहर से ही कि देखो वो जो ऊपर बैठा है वो अकबर है। यूं देखा दिखा है तो वैसा सही,
लगा घुसने अंदर, सिपाहियों ने रोका, अरे कहाँ इतने में तो घुस गया है, अकबरिया के पास जाता हूँ। घुस गया अंदर। अब वहाँ दरबार लगा हुआ, सब डिसिप्लिन से काम हो, तो सिपाही खड़ा रह गया वहीं पर कि भाई अंदर कैसे जाए। ये तो पहुंच गया सामने, और सामने जा करके बड़ा सरल हृदय का ना, वो ऊपर थे अकबर तो सिंहासन पर, वो दोनों तरफ नीचे कतार लगे हुई थी सामंतों की और राजाओं की। जाके देखा और कहा, अरे भाई अकबरिया तू तो बहुत ऊंचा बैठा है। अकबर ने देखा कि ये तो भाई वो चौधरी। अकबर प्रसन्न हो गए, बुरा नहीं माना, और अकबर ने नीचे उतर के कहा, भाई आओ मेरे पास आओ। तो उसको अपने पास बैठा लिया ऊपर। सब लोग देखने लगे कि भाई ये कौन आ गया, क्या बात हो गई, जिसको बादशाह ने खुद अपने पास बैठा लिया, और ये मालूम होता है कोई गांव का गंवार है। पूछा उससे कि भाई कैसे आए, सब घर में खैरियत तो है? तो उसने कहा कि खैरियत तो सब है, सब मजे में, कोई मरा तो भी नहीं है, लेकिन वो अकाल पड़ गया, सो सब तकलीफ में है। डॉक्टर ने कहा, अच्छी बात है, तुम बोले फिर अकेले क्यों आए, सब आ गए होते यहाँ पर? तो कहा भी तेरा पता था नहीं, तू अब कहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा, तो अकेले चले आए। तो अकबर ने स्वागत किया, सत्कार किया, खिलाया पिलाया। फिर अकबर ने चिट्ठी लिख करके खजाने पर और आदमी साथ भेज दिया, और लिख दिया 10,000 सोने की मोहरें और सब सामान उनको दे दिया जाए। 10,000 सोने की मोहरों का वो आज्ञा पत्र खजाने पर पहुंचा, और ये एक आदमी के साथ खजाने पर गए। जब खजाने पर पहुंचे और जब वो थैलियां आने लगी बाहर एक गाड़ी लग गई, तो 2-3 थैलियां का बस और नहीं, ये बहुत हो जाएगी, और कितना देगा? रोक दिया उसको। बेचारे ने हाथ जोड़े कि ये हमारे पास हुक्म है, तो आपको मुकम्मी मानते, इतना बहुत और क्या करेंगे हम? तो अकबर के पास आदमी गया खजाने का, तो वो तो ले नहीं रहा है। अकबर ने सोचा कि पहले बड़ी भूल की, इतने बड़े उपकारी को 10,000 मोहरें दी, वो क्यों लेगा? तो कहा वो पन्ना ला। पन्ना आया, उस पर 2 सुन्नी और रखी, तो 10 लाख मोहरें दी। तो वहां से आदमी आया, उसने कहा चौधरी से कि भाई ये तो और ज्यादा देने का हुक्म आ गया है। तो अच्छा 2-4 और रख दो, ज्यादा सही। 2-4 मोहरें और रखी, थैलियां और रखी, कि अब तो अड़ गया, बोलो और नहीं लेगा, इतना सब मुझे को दे देगा। नहीं माना, तो फिर आदमी गया, तो स्वयं अकबर आए। अकबर ने सोचा कि खजाना खोल देंगे और कह देंगे इच्छा उतना ले जाए। अकबर आए, अकबर ने कहा, भाई तुम लेते क्यों नहीं? तो बड़े प्रेम से वो कहने लगा कि देख भैया अकबरिया, तेरे भी बाल बच्चे हैं, सब मुझे को दे देगा, तो बच्चे क्या खाएंगे बता? तू है तो बड़ा उदार, पर अपने बच्चों का ख्याल तो करना चाहिए ना तेरे को। तो इस भोले दोस्त की बात सुनकर अकबर को बड़ा आनंद मिला। अकबर ने कहा कि भैया तू ले जा, मुझे खुदा और देगा, मुझे खुदा और देगा। ये जो बात कहा अर्जुन, उसने क्या नाम अकबर ने, तो ये चौधरी चौंक गया। चौधरी ने कहा कि बड़ा सरल हृदय का। उसने कहा कि तुझको खुदा देता है क्या? ना कोई देता है। तो क्या वो खुदा तेरा ही है और किसी को और कोई का नहीं है?
तो अकबर ने कहा भैया खुदा सबका है, सबको देता है। तो कहा वो देता कैसे है भैया, क्या करने को देता है? तो अकबर ने सरलता से कह दिया जो उस पर निर्भर हो जाता है उसको वो छप्पर फाड़ के देता है। बोले ऐसी बात, बोले ऐसी बात तो बिल्कुल तो रख लेते मोहर पर। अब तो खुदा छप्पर फाड़ के देगा जो लेंगे, यहाँ कौन धोखे ले जाएगा तेरी मोहरों को? अकबर ने बहुत मनाया, बहुत कहा, पर वो तो ब्रह्म का आदमी, उसने कहा खुदा देता सबको देता है तो तुझे को देता है, हमको नहीं देगा वो। तो तू कहता छप्पर फाड़ के देता है, तो छप्पर मेरे यहाँ है, मेरे घर में छप्पर है, तो छप्पर फाड़ के देगा जो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। बहुत मनाया, बहुत कहा, पर वो तो दाना नहीं चल दिया। अपने गांव पर आया, गांव पर आके स्त्री से कहा कि भाई ऐसी ऐसी बात हुई, मैं तो लाया नहीं। तो स्त्री ने समझा कि दिमाग खराब हो गया मालूम होता है इतनी मोहरों को देखकर। कहा भाई क्या करें, ऐसी बात सही। तो जाट ने कहा दूसरे दिन कि भाई अपना काम तो हल चलाना है, चलो खेत चले हल चलाएं, होगा तो देखा जाएगा। हल ले गया खेत में, बारिश वारिश तो नहीं रही थी, खेत में चलाने लगा। तो हल जाकर के वो हल की नोक जाकर के किसी बर्तन के लगी, जमीन में गड़े हुए, तो मिट्टी दूर की, तो एक उससे बड़ा बर्तन टोकना, एक उसमें मोहरें, सरफियां, रतन भरे हुए। तो जाट ने देखा कि बात तो सच्ची थी, वो यहीं आ गया, खेत में आ गया। तो अकबरिया ने कहा था कि छप्पर फाड़ के देता है, अपने तो ये लेना नहीं है। उसको अपना धूल वूल डाल करके उसको बंद कर दिया, और शाम को घर आकर के पत्नी से कहा कि देखो भाई इस तरह से आज अपने खेत में और एक टोकना निकला था, और मैं तो लाया नहीं। क्यों नहीं लाया? बोले छप्पर फाड़ नहीं लेना है। क्या कैसे सरल हृदय भला, इसमें सरलता की ही तारीफ है। और दूसरी चीज इसमें ये देखनी है कि भगवान अकबर का ही नहीं है, भगवान सबका है, गरीब का भी देता है उसको। तीसरी बात ये कि विश्वास होने पर ही देता है। तो उसकी स्त्री ने सोचा कि सचमुच जब तो दिमाग खराब मालूम होता है, तो वो जब सो गया तो वो गई अपने पड़ोसी के, और पड़ोसियों से जाकर के कहा कि भाई हमारे खेत में आज धन निकला है, और रात हो गई है, रात को अगर कोई ले जाए तो क्या पता है, अगर तुम लोग उसको ले आओ तो अपना आधा आधा हिस्सा रहा। अब धन मिलता है, कौन न जाए रात को? तो 5-7 आदमी गए, लाठी वाठी दे करके उस जमीन खोदी, देखा तो वहां पर टोकना पर उसके अंदर तो सांप बिच्छू तमाम खिलबिला रहे। तब उसने सोचा, पड़ोसी ने सोचा कि तो बड़ी खतरनाक औरत है, ये हम सबको मरवाना चाहती। तो रात को यहाँ भेज दिया, वो सांप बिच्छू हमें काट जाए सब और मर जाए हम सब। ये बहुत बुरा उसने किया, चलो कोई ऐसी तरकीब करें कि वही मर जाए। तो कम्बल डालो उसके ऊपर, कम्बल डाल के मुंह बांध दिया, और कहा एक काम उसको ले चले। और ले जा करके वो तो सो रहे हैं, ऊपर से छप्पर फाड़ लें, और छप्पर फाड़ के इसको उल्टा दें, और उल्टा करके और कंबल खोल दें, तो सारे इसके अंदर के जो ये जंतु हैं ये सब गिर पड़ेंगे उनके ऊपर और खत्म हो जाएगा। तो कहा बड़ी अच्छी बात, अब मन में सब जच गई पूरे विसंधि। तो बस वैसे ही किया, ले गए। वो तो ऊपर से जाके छप्पर फाड़ा, और छप्पर फाड़ के जब उसको उल्टा दिया, खोल दिया, तो बस वही सरफियां और वही मोहरे हैं, वो रक्त सब नीचे गिर पड़े, बिछ गए। तब वो जा गया, उसका देख छप्पर फाड़ के ले गए।
ये दृष्टांत है। ये दृष्टांत चाहे झूठा हो, ये चाहे कल्पित हो, पर ये सिद्धांत सत्य है कि यदि कोई भगवान पर निर्भर करके, भगवान पर ही अनन्य विश्वास करके यदि कोई भगवान को भजता है तो ध्रुवतारों तो इतिहास सच्चा है ही। और बहुत से ऐसे भक्त हुए हैं तो भगवान निर्भर भक्त की, जो उन पर निर्भर करता है, निष्ठा के साथ जो भगवान को भजता है, उसकी ये सब कामनाएं भी पूर्ण करते हैं। इन सब कामनाओं के लिए होने वाला भजन भी भजन है, और अंतःकरण की शुद्धि के लिए होने वाला भजन भी भजन है, और ज्ञान की प्राप्ति के लिए होने वाला भजन भी भजन है, और भजन की आसक्ति से होने वाला भजन। ये जो तीन भजन बताए, ये कामना सिद्धि के लिए, विषयों की प्राप्ति के लिए एक, और अंतःकरण की शुद्धि के लिए दूसरा, और ज्ञान की प्राप्ति के लिए तीसरा। ये भजन जो होते हैं, इनमें सब में विधि है, इन सब में वैध भाव है, इन सब में नियम है। ये सब चूंकि किसी उद्देश्य को लेकर होते हैं, इसलिए अगर उद्देश्य की सफलता नहीं होती तो भजन करने वाले छोड़ भी देते। तुम इतने दिन भजन करते हो गए तो कुछ हुआ तो नहीं, न ज्ञान मिला, न अंतःकरण शुद्ध हुआ, और न हमारी मनचाही चीज मिली, तो छोड़ो। लेकिन जो भजन आसक्ति से होता है, जिस भजन में चित्त का अनुराग हो गया, वो भजन किसी हेतु से तो है नहीं, वो भजन छूटता नहीं, इसलिए उस भजन की बड़ी महिमा। इसी प्रकार से सत्संग, सत्संग भी लौकिक कामना की सिद्धि के लिए, अंतःकरण की शुद्धि के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए, मोक्ष के लिए होता है। ये विदे चूड़ामणि वगैरह में इस प्रकार सत्संग का वर्णन है, बड़ा सुंदर वर्णन है, तो करना ही चाहिए। एक सत्संग ऐसा है, वो श्लोक हमें कल सुनाया आपने, तुलयाम लवेनाति, तुलयाम लवेनाति, न स्वर्गम न पुनर्भवम, भगवत संग संगस्य मर्त्याना किमुताशिष। ये श्लोक, इसी भाव के श्लोक श्रीमद् भागवत में 4 जगह आए थे, कुछ कुछ अंतर से। इसका भाव यह है कि तुलयाम लवेनाति, न स्वर्गम न पुनर्भवम, भगवत संग संगस्य मर्त्याना किमुताशिष। इसका अर्थ यह है, एक लवमात्र के समय के लिए भी अगर किसी भगवान के प्रेमी का संग प्राप्त होता हो, जो भगवान में आसक्त है उसका संग प्राप्त होता हो, जो भगवान के संग रहता है, जिसके साथ भगवान रहते हैं, उसका संग प्राप्त होता हो, तो इस संसार के भोगों की तो बात ही क्या है, स्वर्ग की भी बात क्या है। जो अपुनर्भव मोक्ष है, उस मोक्ष की भी तुलना नहीं होती। तुलयाम लवेनापि, लवेनापि, एक लवमात्र के समय के लिए, जरा से समय के लिए अगर ऐसा प्रेमी कोई मिल जाए और कोई कहे कि इस प्रेमी के संग में क्या रखा है, तो तुम राज्य देते हैं, तो राज्य की तो विशाख ही क्या है। किसी ने कहा कि अच्छा तुमको देते इंद्र का राज्य, स्वर्गम, कुछ नहीं। किसी ने कहा कि चलो भैया तुमको मोक्ष की प्राप्ति होगी, पुनर्भव की प्राप्ति होगी, जगत में फिर जन्म होगा नहीं। तो वो कहता है कि भाई हमको तो
तुम्हारे मोक्ष की आवश्यकता नहीं, हमको तो प्रेमी के संग की आवश्यकता है। तो जिस सत्संग से अंतःकरण की शुद्धि होती है, जिससे ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसे लक्षण रहा। क्योंकि ज्ञान का फल मोक्ष या तत्व ज्ञान ही मोक्ष, और यहाँ कहते हैं कि मोक्ष तो उसकी तुलना में नहीं आता। तो ये मोक्ष से बढ़कर चीज है। तो जो भक्ति, जो भजन भगवान के लिए होता है, वो भजन होता है आसक्ति से। उस भजन में भजन के प्रति और अपने भजनीय भगवान के प्रति चित्त में एक इस प्रकार का बंधन हो जाता है, इस प्रकार से चित्त बंध जाता है कि वो छूटता नहीं। उस बंधे हुए चित्त की, उस बंधन की जो अनुभूति है निरंतर, इसी का नाम चिंतन है। ये बंधन सारे मोक्षों को न्यौछावर करने पर होता है। ये बंधन है। क्यों ऐसा बंधन है कि इस बंधन में बंधे रहते हैं स्वयं सरकार। बिल्लू मंगल की आंखें फूट गई। सुना होगा किस्सा आपने बिल्लू मंगल का, बड़ा मधुर है। ये ब्राह्मण कुमार रहे और बड़े नैष्ठिक, कुसंग में पड़ गए और पिता के श्राद्ध के दिन श्राद्ध का काम जल्दी निपटा कर नदी के उस पार जाने को तैयार हो गए वेश्या के। तो उस दिन बड़े जोर की आंधी आई, तूफान आया। संक्षेप में कह रहा हूं, बड़े जोर का पानी बरसा। नदी तूफानी नदी हो गई थी। आंधी में नाव उसमें चल नहीं सकती। नाव वालों ने सब ने इनकार कर दिया। सब नाव वाले नावों को छोड़ करके अपना नदी में बांध कर ऊपर आ गए। किसी ने जाना स्वीकार नहीं किया। बिल्लू मंगल को तो जाना ही है। बिल्लू मंगल को दिखाई दिया कि मानो एक लकड़ी बही जा रही है। तो बिल्लू मंगल ने उस लकड़ी को पकड़ लिया। अब भगवान की मर्जी, भगवान दया करना चाहते थे तो पूर्व के बड़े पुण्य थे, तो लकड़ी के सहारे वो उस पार पहुंच गए। उतर गए किनारे। सोचा कि लकड़ी को किनारे पर रख दें तो लौटते समय इसी यही लकड़ी काम आ जाएगी। तो लकड़ी को वहीं छोड़ दिया और पहुंचे उसके घर। अब रात हो गई, बहुत रात का समय, आंधी आ रही, बड़े जोरों का मूसलाधार पानी बरस रहा। किवाड़ खुला कौन रखे। वो सो गई थी, वो भी बड़ी भाग्यवती थी, वो सो गई। इन्होंने देखा क्या जाना अंदर है। तो इतने में इनको दिखाई दिया कि एक मखमली रस्ता फंदा ऊपर की छत से नीचे तक लटक रहा है। तो इन्होंने उसके सहारे चढ़ना शुरू किया। चढ़ गए ऊपर और उसको जगाया। उसका नाम था चिंतामणि। जगाया। उसने जाग करके देखा, उस देवी ने, कि ये ब्राह्मण का लड़का बिल्लू मंगल, कपड़े इसके हैं नहीं, एक धोती पहने हुए है, तमाम भीगा हुआ है और बदन से इतनी बुरी बदबू आ रही है कि पास खड़ा हुआ जा नहीं सकता। आधी रात का समय, इस वर्षा में आया तो कैसे आया, तो ये दशा इसकी क्यों है। तो उसने पूछा क्यों आए। उसका कोई उत्तर था नहीं। उसने कहा कि मुझसे रहा नहीं गया, तेरे लिए आया। अच्छा, आए कैसे।
पूरे नाव को नहीं मिली, पर एक लकड़ी मिल गई, उस पर आ गया। अच्छा, यहाँ कैसे तुम आए ऊपर? तो कहा तुमने फंदा जो लटका रखा था पहले से, चढ़ के आ गया। तो कहा जरा देखें। अब तो आंख खुली हुई थी, देखा तो एक काला सर्प अजगर फुफकार मारता हुआ लटक रहा था। देवी ने कहा बिल्वमंगल, ये रेशम का फंदा है, आंख खोल के तो देखो क्या है। अरे ये तो अजगर है, काट जाता। बोले तब ये तो तुम्हारे बदन में दुर्गंध का है क्या रही है? चलो मेरे साथ। तो कौन सी लकड़ी थी देखो उसको। साथ ले करके वो देवी प्रकाश लिया साथ में और पहुंची किनारे पर। तो देखा एक सड़ी लाश है एक स्त्री की, तमाम बदन सड़ गया है, फूल गया है और बड़ी दुर्गंध आ रही है, पास खड़ा रहा नहीं जाता। तो कहा यही लकड़ी थी, देखो ये क्या है। कहा ये तो मुर्दा है। चिंतामणि ने कहा बिल्वमंगल तुम ब्राह्मण कुमार हो, अरे किस प्रकार तुमने ये मेरे लिए किया, इस प्रकार श्याम सुंदर के लिए करते तो तुम्हें अब तक भगवान मिल गए हो। तुम ब्राह्मण कुमार, तुम्हारे पिता का श्राद्ध, आज तुम इस वारंगना के पास इस प्रकार से आए, धिक्कार है तुम। और देखो ये जो स्त्री की लाश पड़ी है ना, एक दिन ये भी मेरे जैसी ही थी। आज तुम मेरे जिन अंगों को देखकर सुंदर मानते हो, वही इसके भी अंग थे। पर देखो आज इसको क्या दशा इन अंगों की होती है, ये किस परिणाम को पहुंचते हैं। सारे अंग सड़ गए हैं, बदबू निकल रही है, खराब पास रहा नहीं जाता। यही दशा तुम्हारे शरीर के, मेरे शरीर के होने वाली। तुम इस शरीर पर मोहित इतने पागल हो गए। समझ आई तो बात ठीक है। कहा भी चेतो, छोड़ दो मुझको, भूल जाओ मुझे, और जो चिंतामणि वास्तविक हैं उन चिंतामणि को, उन नील चिंतामणि को भजो, उन्हें याद करो, निकलो यहाँ से, मुझको भूलो, नहीं तो याद रखो बड़े नरकों की प्राप्ति होगी। बिल्वमंगल ने कहा माता मेरी गुरु चाहता। बिल्वमंगल निकल गए, वहीं से घर नहीं लौटे। लेकिन पूर्व का संस्कार, बड़े पूर्व के बुरे अभ्यास, एक गांव में पहुंचे, वहां भी मन में पाप आ गया। पाप आ गया, वहां भी उस देवी ने सुझाया, समझते ही कहा ठीक, का एक काम करो बहन, मुझे 2 बेल के कांचे तो मंगवा दो। कहा क्यों? बोले काम। बेल के कांचे उसकी बिचारी ने ला दिए। कांचे आते ही श्री कृष्ण कहकर आंखों में आंखों से खून की धारा बह निकली। श्री कृष्ण का नाम लेकर नाच कर आंखें, तुमको यही दंड मिलना चाहिए। ये आंखें प्राप्त हुई थी श्याम सुंदर के दर्शन के लिए। इन आंखों ने देखा किसको और किसकी ओर देख करके ये आंखें अब तक मोहित रही। ये आंखें फूटने लायक, ये फाटहु फूटहु नयन, जरऊ सुतन कही काम, द्रवई स्रवई पुल कही नहीं, तुलसी सुमिरत राम। वो आंखें फूट जाए जो आंखें भगवान का स्मरण करके आंसू की धारा नहीं बहाती, और वो आंखें तो फूटनी चाहिए जो आंखें
जगत में पाप को देखती है और जीवन को पाप में प्रवृत्त करवाती है। माता तू धन्य है, तूने मुझको ये बेल के कांटे ला करके दिए, बड़ा उपकार किया। जी बिल्लू मंगल निकले वहां, वृंदावन जाना है। आंखें फूटी हैं, कोई राह बताने वाला नहीं। भगवान के नाम की ध्वनि हो रही है, श्री कृष्ण हे कृष्ण, हे दामोदर, हे माधव, हे वृंदावन बिहारी। बस यूं पुकार लगाते हुए ये महात्मा चले जा रहे हैं। भगवान ने देखा कि मेरी ओर आता है और अब इसके मन में कोई विकार नहीं, इसने आंखें भी फूट डाली। एक बालक आया, दिखता नहीं आंखों से, बालक ने आकर के हाथ पकड़ा, बाबा बाबा भूख लगी है क्या? अब दो चीज हो गई, उस हाथ का स्पर्श हुआ और उस मधुर वाणी का श्रवण हुआ, जादू हो गया। सारे अंग सिहर उठे बिल्लू मंगल के, और उस वाणी के कानों में प्रवेश करते ही मानो सारा अंतर सुधा से भर गया। भैया तू कौन है? बिल्लू मंगल ने पूछा टटोलते हुए, उसके हाथ पर हाथ फेरते हुए, भैया तू कौन है? तो कहा बाबा मैं यही रहता हूँ, और देखा कि तू आ रहा है तो तेरे लिए दोने में कुछ मिठाई लाया हूँ और पानी लाया हूँ, तू खा ले पी ले। अब वो तो मुग्ध हो गए, उन्होंने सोचा कि कहीं से दिल छुड़ा के आंख छुड़ा करके आया और ये नई आफत फिर क्या आ गई, पर छोड़ नहीं सकते। खाया पानी पिया, तो बाबा मैं रोज ला दिया करूं, तू यही ठहर जा। तो कहा देख मुझे तो वृंदावन जाना है, और अब मैं तो क्या करूं, अब तो तू मेरे साथ चल, तो वृंदावन चल। तो कहा हाँ बाबा मैं साथ चलूंगा, वृंदावन तुझे ले जाऊंगा और रास्ते में खिलाता हुआ जाऊंगा। बड़ा अच्छा, हाथ पकड़े पकड़े ले गए। अब वृंदावन जाते कौन देर लगती, इनको कौन देर लगती। संकल्प किया कि वृंदावन पहुंचे, बोले बाबा आ गया वृंदावन। आ गया, बहुत जल्दी आया, बोले आ गया, यही तो थे पास में। तो अच्छा अब तुम हम रहेंगे? बोले मैं तो बाबा जाऊंगा, मेरे घर है, मेरे घर वाले हैं, मेरी मैया है, वो सब कहेगी कहाँ गया। तो बोले मैं तो छोड़ूंगा नहीं। कहा मैं नहीं छोड़ता, कहा मैं नहीं रहता। अब वहाँ वो कहे मैं जाऊंगा और वो कहे छोड़ूंगा, वो कहे नहीं बेटा तू रह जा, बच्चा रह जा, तू देख तू जाएगा मैं मर जाऊंगा, तेरे बिना रह नहीं सकता। तेरे ये कितने सुंदर हाथ हैं, तेरी कितनी मीठी बोली है, और तू जो ला के देता है मुझको न मालूम कहाँ से लाता है, ऐसी चीज तो मैंने कभी खाई ही नहीं, तो तू बड़ा अच्छा लगता है, नहीं जाने दूंगा। भगवान ने कहा नहीं कैसे जाने दोगे बाबा को, हम पर तुमने अपना अधिकार कर लिया है, सच तुमने हमको मोल ले लिया, जाएंगे हम। तो बेचारा अंधा क्या करता, तो छोड़ूंगा नहीं हाथ, ये कह जाता। तो भगवान ने दिया झटका, झटका देते ही हाथ छूट गया। बड़ा इनके मन में रोष आया, और उस रोष के डर से वो श्याम सुंदर आके अंदर बैठ गए, तत्काल बैठ गए। अब ये बोला कि जा हस्तमुच्छित यातोऽसि बलात् कृष्ण किमद्भुतम् हृदयाद्यदिन्द्रियासि पौरुषं गणयामि ते। हाथ छुड़ाए जात हो
निकल जान के मोही हाथ छुड़ाए जात हो। निकल जान के मोही हृदय ते जब जाहुगे सबल बदूंगो तो ही। जाओ, जाते जाओ, तुम बड़े बलवान हो, मैं अंधा, मुझ में ताकत नहीं, झटके से छुड़ा लिया हाथ, जाओ। पर बड़ा मन तब समझूंगा मैं तुझको कि तू मेरे हृदय में से अगर निकल सके। मैंने बांध लिया अंदर। भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा बाबा तो फिर रह जाऊं, कोई बात नहीं। तो ये दृष्टांत बीच में याद आ गया। कहने की बात यह है कि ये जो आसक्ति का भजन होता है, इस भजन में भगवान को पाते देर नहीं लगती। किसी ने पूछा कि भगवान कैसे मिले, तो ये कभी की बात है। तो मैंने कहा मैं जानता तो हूं नहीं कैसे मिले, पर दो बात समझ में आती है। या तो भगवान से मिलने के लिए चित्त इतना व्याकुल हो जाए, उनको मिलने की बात के सिवा दूसरी बात चित्त में याद रहे ही नहीं। अथवा मिलने की तुम चिंता छोड़ दो और इतना राग करे उनमें कि तुमसे मिलने की चिंता उन्हें हो जाए। ये होता है। या तो खुद उनसे मिलने के लिए चित्त को ऐसा बना दो, उनसे मिलने की इच्छा के अतिरिक्त दूसरी कोई चीज तुम्हारे मन में रहे ही नहीं। अथवा इस प्रकार का प्रेम करो, इस प्रकार का मुराद करो कि तुम्हारे प्रेम के भूखे होकर, तुम्हारे प्रेम के प्यासे होकर, तुम्हारे प्रेम के रस का स्वाद लेने के लिए लोभी बनकर तुम्हारे पास वो स्वयं दौड़े आए, उनसे रहा न जाए। तो ये दोनों तरीके ऐसे हैं जिनसे भगवान जल्दी से जल्दी मिल सकते हैं। और ये दोनों बड़े कठिन होने पर भी बड़े सहज हैं। बस भगवान का मूल्य समझ में आ जाए, महत्व समझ में आ जाए, उनकी कभी कोई थोड़ी सी किसी प्रकार से भी झांकी मिल जाए, तो ये अपने आप होता है कि मन उनके लिए उड़ जाता है, अथवा इतना उनमें आसक्त हो जाता है कि उस मन में आकर बसने के लिए भगवान लालायित हो जाते हैं। कईयों के यहाँ भगवान गए और कई भगवान के यहाँ पहुंचे। सबरी के यहाँ भगवान गए भला, सबरी के यहाँ सबरी जी आई नहीं, सबरी जी आई नहीं। सबरी जी जो रही, ये दो तरह की इसमें कथा आती है। जो कथा मर्यादा की है उसमें तो सबरी जी तपस्विनी है, सबरी जी ब्राह्मणी है और तप करने के लिए वन में रही। सबरी ने जूठे बेर नहीं खिलाए, तो अच्छे अच्छे फल है जिन वृक्षों के होते थे, उनको वृक्ष का एक फल देख लिया, अच्छा कि इसका अच्छा है, उसके फल ले आई और सबरी के यहाँ भगवान गए और सबरी को भगवान ने प्रेम दान दिया, मुक्ति दी, सब कुछ दिया। ये जो मर्यादा के अनुसार
उसका वर्णन करते हैं। ये वर्णन शास्त्रों में ऐसा ही है भी। एक तो ये, और दूसरा वर्णन है भक्तों का, भक्तमाल का, अथवा भक्तों के चित्त में, भक्तों के चित्त देश में शबरी की लीला जिस प्रकार से भगवान ने की, उसको देख जो उन्होंने बताया वो दोनों ही ठीक है, किसी का खंडन मंडन नहीं। तो शबरी भी जो रही, ये दूसरे वर्णन के अनुसार इस जाति की भिलनी थी। शबरी की कथा कहने का हमारे पास एक मांग है, प्रसंग आ गया ये कि भगवान स्वयं प्रेमी के घर जाते हैं, ये बताने का, इसमें शबरी जी याद आ गई। तो शबरी जी जो थी, ये जात की भिलनी, उनके हाथ का छुआ जल नहीं चलता, और वो स्पर्श कर लें तो नहाते थे। तो ये एक मतंग मुनि रहे। मतंग मुनि के आश्रम में शबरी जी की कथा यूं आरंभ होती है कि शबरी जी का रहा ब्याह, और ब्याह के समय भीलों में, अंत्यजों में हिंसा होती है, तो ब्याह के लिए बहुत से जीव मंगाए गए। तो शबरी जी का वहीं चित्त हिल गया, वो व्याकुल हो गई कि मेरे ब्याह के निमित्त से इतने बेचारे निर्दोष प्राणी मारे जाएंगे। तो इस हिंसा के भय से शबरी जी घर से निकल गई और वो वन में जाकर के छिप गई। विवाह हुआ नहीं, वो बेचारे जीव मारे नहीं गए, बच गए। शबरी जी वन में कुछ दिन छिप करके रही। फिर एक वहां पर मतंग मुनि थे, बड़े दयालु, उन्होंने शबरी जी को अपने यहाँ रख लिया। कुछ काम काज करने लगी। वो होते होते वो भी बूढ़े हो गए, शबरी जी वृद्धा हो गई। उन्होंने देखा कि अब तुम्हें जाना है, तो शबरी जी को वो वरदान दे गए, कह गए कि देखो शबरी, तुम यहीं रहना, और भगवान राघवेंद्र साक्षात सच्चिदानंद घन ब्रह्म वे आएंगे यहाँ पर लीला करते हुए, और तुम्हारी कुटिया पर आवेंगे, तुमको धन्य करेंगे, तो तुम उनकी बाट देखा करना। ये गुरु मंत्र हो गया, दीक्षा हो गई कि तुम राम राम करती रहो और उनकी बाट देखती रहो, ऋषियों की मुनियों की सेवा करती रहो। चले गए वो तो। अब शबरी ने पीछे से मुनियों की सेवा आरम्भ की। मुनि सब जरा उनमें अभिमान था, थोड़ा सा अभिमान रहना अच्छा है आचार के लिए, परंतु जहाँ इस प्रकार का प्रसंग हो वहाँ थोड़ा सा विचार भी करना चाहिए। आचार विचार आगे साथ विचार भी होना चाहिए। तो विचार था कम, आचार बहुत था। तो उन ऋषियों ने, मुनियों ने कहा कि ये तो बड़ी तमाम वातावरण को, घरों को दूषित कर रही है, इससे अलग। तो मुनियों ने कहा कि तुम अलग चली जाओ। तो बेचारी अलग जाकर के दूर उसने कुटिया बांध ली, वहां रहने लगी। तो इसका मन माने नहीं सेवा करने से। तो ये क्या करती कि रात के वक्त बहुत जल्दी उठती, इसमें मुनि उठते नहीं, और ये तमाम मुनियों के घरों पर कुटियाओं के बाहर आंगन में चौका लगा दिया करती, बुहार दिया करती। वो नहाने जाते रास्ते साफ कर दिया करती, कांचे कंकर दूर कर दिया करती। तो मुनियों ने देखा कि रात को आता कौन है। तो उनकी एक दिन कमेटी हुई कि भाई पता लगा ये कौन, ये मालूम होता है कोई चोर है। तो रात को एक दिन पहरा लगा तो शबरी जी पकड़ी गई। तो कड़ा हुक्म दे दिया कि खबरदार जो यहाँ आई तो तुम अच्छे से दंड दिया जाएगा। तो बेचारी आती रही, चुपचाप रही।
एक दिन की बात है, शबरी जी वहां पर तालाब था, तो तालाब में से वो पानी जो बाहर रहता था वो लेके आती थी, अंदर तो नहीं घुसती थी, बाहर पानी रहता था वो खेल में लेके आती थी। तो एक ने काग में छींका, इसका अंदर गिर गया होगा तो ठीक नहीं। तो शबरी से कहा कि खबरदार, आज से अगर वहां पहुंच गई तुम तालाब पर तो दंड दिया जाएगा। शबरी बेचारी रह गई, नहीं जाती, अब कहीं उसने गड्ढा वड्ढा खोदा, दूर से पानी लाती, काम चलाती, उस तालाब में कीड़े पड़ गए। वो तालाब बिल्कुल गंदा हो गया, उसमें बड़े बड़े कीड़े पड़ गए। ऋषि गए तो ऋषियों ने कहा बड़े समझ आ गई बात, छींका पड़ गया उसका, तो तमाम कीड़े हो गए, तो ये पानी भी हमारा खराब कर दिया। ऋषियों को भी कष्ट हुआ, पानी वो भी जहां तहां से फैल लाने लगे दूर दार से। शबरी ने सोचा कि अब तो कोई काम रहा नहीं, मुनियों की सेवा तो हो नहीं सकती, अब तो जो गुरुजी कह गए थे कि राम राम बैठो और वो जो राघवेंद्र राम है उनकी बाट देखो, सुसमीक्ष माना।